प्रिय छात्रों, आपका हमारे इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ बीए फिफ्थ सेम का हिंदी का पेपर CDLU यूनिवर्सिटी का जो 2021 के अंदर हुआ था उसकी हम बात करेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में इस पेपर को देखेंगे। 80 नंबर का आपका पेपर था। तो जब भी आपका पेपर है तो उसका आपका पैटर्न पता चल जाएगा, किस प्रकार के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आपको पता चल जाएगा। चैनल के साथ बने रहिएगा और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। और क्योंकि सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते, इससे क्या होगा कि आपको जब भी मैं कोई पेपर की या कोई भी वीडियो लेक्चर आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा तो वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। और बेल आइकन को दबा दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अन्य सहपाठियों के साथ जो आपके क्लासमेट हैं उनसे। तो हम बात करते हैं, आपका 80 नंबर का पेपर था। तो सबसे पहले जो आपको व्याख्या करनी है, पद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो दो अंक करनी है, एक 7 नंबर का रहेगा, 7 दूनी 14। तो आपका 14 नंबर की व्याख्या आती है, जिस पर आपका दे रखा है उड़चल हारी लिए हाथ में यह अकेला ओ छातिन का ऊषा जग उठी प्राची में कैसी बाट भरोसा किसका। तो ये आपका पैराग्राफ जो आया हुआ आपका, ये आप देख सकते हैं। शक्ति तेरे हाथों में छूट न जाए यह चाह सर्जन की, शक्ति तेरे हाथों में रुक न जाए यह गति जीवन की। तो ये आपकी दूसरा आपके व्याख्या आई है। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कोई ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। तो ये आपकी व्याख्या आई हुई है। दूसरी आपकी व्याख्या सैब पार्ट है, ढंग से है नया लेकिन बात यह पुरानी है, घोड़ों पर रखकर या थैली में भरकर या रोटी से ढककर या फिल्मों में रंगकर वे जंजीरें केवल जंजीरें ही लाए हैं और भी वे पहले कई बार आए हैं। तो ये आपकी व्याख्या है। सर्जन की थकान भूल जा देवता, ये आपका एक और पैरा है, तो आप देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं, इस पर आपका ये है। आगे आपका 10 नंबर क्या आपका आता है, जीवन परिचय। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञा जी का साहित्यिक परिचय आपका 10 नंबर का ये आया हुआ है, तो ये आपको करना है। उसके बाद में इसके अथवा में आपको जो 10 नंबर का ये जीवन परिचय, इसके अथवा में आप ये क्वेश्चन ये भी लिख सकते हैं कि पाठ्य पुस्तक में संकलित नागार्जुन की कविताओं के कथ्य पर प्रकाश डालना, ये आपके अथवा में है। वो जीवन परिचय भी कर सकते हैं और ये भी आप कर सकते हैं। आगे आपके जो क्वेश्चन आए हुए हैं, 150 शब्दों में लिखना, ज़्यादा नहीं लिखना, 150 शब्दों में, 4 के 4 क्वेश्चन है। नाच कविता का प्रतिपाद्य अपने शब्दों में लिखिए। यह दीप अकेला कविता में निहित भाव स्पष्ट कीजिए। और अगला आपसे पार्ट आया हुआ आपका, रामदास कविता में रामदास व्यक्ति विशेष न होकर हमारे समाज में आज के वातावरण में विद्यमान सामान्य व्यक्ति है जो नितांत असुरक्षित है, और इन सब पर अपने विचार प्रकट कीजिए, आपका आया हुआ है। टूटा पहिया किसका प्रतीक है, कवि इसके माध्यम से क्या कहना चाहता है। अगला क्वेश्चन है, चक्रव्यूह कविता के माध्यम से कवि ने क्या संदेश दिया है। नरेश मेहता की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। आधुनिक काल की विभिन्न काव्य धाराओं का संक्षिप्त परिचय दीजिए। 10 नंबर का ये आपका क्वेश्चन है नीचे। तो अथवा में आपका प्रगतिवाद हिंदी कविता के विभिन्न प्रमुख अथवा प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन आपका 10 नंबर का है। ये ऊपर आपके 4 के नंबर के क्वेश्चन है 4, और उसका चौथा क्वेश्चन है वो ये 10 नंबर का है, तो इसमें एक करना है, अथवा में आपका आया हुआ है। उसके बाद में यहाँ देख सकते हैं आप, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों में को देने हैं, तो ये आपका आया हुआ है। इसके अंदर आपको 2 करने हैं। तो पहला आया, आधुनिक काल की राजनीतिक परिस्थितियों पर प्रकाश डालिए। आधुनिक काल की सामाजिक परिस्थितियों और उनका साहित्य प्रभाव का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए, ये आपका आया हुआ था। अगला ये आपका क्वेश्चन हुआ है, छायावाद युग के आधुनिक हिंदी काव्य का स्वर्ण युग कैसे है, संक्षेप में लिखिए। और नई कविता के प्रमुख विशेषताएं लिखिए, आपका क्वेश्चन आया हुआ था। और अगला आपका जो क्वेश्चन है वो किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पल्लवन की प्रक्रिया विशेषताएं लिखिए, कि आपका क्योंकि 2 क्वेश्चनों के जवाब देने हैं तो एक क्वेश्चन 5 नंबर का रहेगा। संक्षेपण प्रक्रिया की विधि बताते हुए संक्षेपण की प्रमुख विशेषताओं का परिचय दीजिए। जैसी करनी वैसी भरनी का पल्लवन कीजिए। तो आपका पल्लवन का जो टॉपिक आपके बार ग्रामर में है हिंदी के। और जिला स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखकर मच्छरों से जुड़ी समस्याओं से अवगत कराइए, आपका आया हुआ था। और यहाँ 1 नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं। 1 नंबर 10 क्वेश्चन आते, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रत्येक का अंक समान है, 1 नंबर है। तो पहला क्वेश्चन है कि विप्रलब्धता का क्या अर्थ होता है।
अगला क्वेश्चन है, सांप कविता में किस पर व्यंग्य किया गया है? प्रेत का बयान नामक कविता में किसके जीवन का वर्णन किया गया है? कवि लीलाधर जगुड़ी ने किस युद्ध में भाग लिया था? राम की शक्ति पूजा नामक रचना के कवि का क्या नाम है? कौन सी काव्य धारा मार्क्सवाद से प्रभावित है? दो छायावादी कवियों के नाम लिखिए। तार सप्तक के संपादक कौन थे? पत्र मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? कार्यालय में संक्षेपण के क्या लाभ है? तो ये आपका ये पेपर था हिंदी का, यही आपका पूरा कंप्लीट होता है। आप चैनल के साथ बने रहिएगा, आपकी और भी वीडियो मिलती रहेगी। धन्यवाद।